हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आज यहाँ पे हम फिज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं वो है डिस्टेंस। यहाँ पर आप 3 छोटे छोटे पिक्चर्स देख रहे हैं। हम ये इमेजिन करते हैं कि सबसे पहला पिक्चर जो है वो है अमित के घर का, दूसरा पिक्चर जो है वो है सुमित के घर का। ओके, अब अमित के घर से सुमित के घर की दूरी 3 किलोमीटर्स है और सुमित के घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर्स है। अमित रोज क्या करता है, वो अपने घर से सुमित के घर जाता है, अपने दोस्त को लेता है और दोनों मिलके स्कूल जाते हैं। सो टोटल दूरी अमित कितनी तय करता है? 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, दैट इज 5 किलोमीटर। ओके, तो जितनी अमित ने दूरी तय करी है वो उसका डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, यूनिट उसकी मीटर्स होती है। डिस्टेंस या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अमित शुरू कहाँ से कर रहा है? अपने घर से। अपने घर से कहाँ तक जा रहा है? स्कूल तक। तो अपने घर से स्कूल तक जाने में वो एक्चुअली कितनी दूरी तय कर रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमित के घर से डायरेक्ट स्कूल का है। सपोज वो 4 किलोमीटर होता है। ओके, तो अमित के घर से स्कूल के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो 4 किलोमीटर है, तो इन दैट केस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन वी से इट एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अमित के घर से स्कूल तक की जो फाइनल दूरी है, इन दोनों के बीच की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अलोंग विद डायरेक्शन वी से इट एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट मीटर्स होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कैसा भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी। ओके, जैसे कि हमने दोनों की डेफिनेशन देखी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या फिर उसके बराबर होता है, उससे छोटा कभी नहीं होता। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ पर आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इमेजिन करिए। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे सपोज यहाँ पर एक आंट बैठी है। आंट मतलब एक चींटी बैठी है। ओके, ये चींटी यहाँ से फिर ये 1 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर डिस्टेंस, ये 3 मीटर डिस्टेंस, 4 मीटर, 5 मीटर और सपोज 6 मीटर की दूरी पे उसे यहाँ पे एक शक्कर का दाना दिख रहा है। ओके, चींटी इस तरफ मूव करती है। सपोज ये पॉइंट 0 है, O है, ये पॉइंट A है, वो O से A तक आती है। जब वो O से A तक आती है तो उस समय वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 6 मीटर। ओके, अब उसके बाद में अगर हम ये देखें कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट A है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दैट विल ऑल्सो बी 6 मीटर। सो हियर डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी 6 मीटर। ओके, अब चींटी अपनी तरफ से इस शक्कर के दाने को यहाँ पर लेके आ रही है। सपोज वो 4 मीटर तक लेके आ गई। ठीक है, 4 मीटर हम कह दें। सपोज ये पॉइंट B है, तो OB अब स्टार्टिंग पॉइंट O था, फाइनल पॉइंट B था। ओके, अब डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा? पहले वो गई 6 पे A तक, और फिर उसके बाद में 5 पे आई, 7, 6 + 1 7 और 5 से फिर 4 पे आई। ओके, तो 7 + 1 8, तो 8 मीटर दूरी उसने तय करी। लेकिन एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर का,
क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी 4 मीटर है। सिमिलरली अगर हम ये कह दें कि वो शक्कर का दाना लेके 2 मीटर तक आ गई, सपोज ये पॉइंट सी है, दिस इज ओ सी नाउ, तो यहाँ पर अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ओ से ए तक आए तो वहाँ पर आने के लिए 6, फिर ए से बी तक आई, वहाँ पर आने के लिए 6, हेयर 7, हेयर 8, इधर तक 6 है, 7, 8, 9, 10। ओके, सो इसका मतलब दूरी कितनी तय हुई, 10 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, ये है, फाइनल पॉइंट क्या है आपका, ये है 2 मीटर, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी हुई, 2 मीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। अब उसके बाद में अगर चींटी उस दाने को लेके इसी ओरिजिन वाले पॉइंट पे आ जाती है, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये ओरिजिन वाला पॉइंट हुआ अगेन, इट इज चींटी ओ से स्टार्ट हुई थी और ओ पे वापस आ गई, तो अब उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 12 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ ओ से ए तक जाने का 6 और 6 से वापस ओ तक आने का 6, तो 6 + 6 दैट इज 12। ओके, 6 + 6 इट इज इक्वल टू 12। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये फाइनल पॉइंट क्या है, ये द सेम ओ, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर वो इसी शक्कर के दाने को यहाँ पे इस साइड नेगेटिव साइड लेके आ गई 1 मीटर पे, ओके, तो अब इसको अगर हम पॉइंट को नाम दे दें डी, तो ओ डी तक आने में कितनी दूरी तय करी उसने, पहले वो ओ से ए तक गया, ए से वापस से ओ पे आया तो दूरी हुई 12 मीटर, और 12 मीटर और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया तो 13 मीटर। ओके, तो दूरी तय हुई, डिस्टेंस कवर हुआ 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट डी है, उस समय डिस्प्लेसमेंट हुआ -1 मीटर का। ओके, सो इस एग्जाम्पल से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 नहीं होता है, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव या 0 होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं करता है, ओके, तो फिर हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने 0 डिस्टेंस ट्रैवल करा। अभी तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो इसी तरह बच्चों ये चैनल देखते जाइए और हम आगे धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट्स और आगे देखते जाएंगे, और आप अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करिए, अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।